श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 1। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्राकट्य। भूमिका। जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप अत्यधिक बढ़ गया था, तब धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने अवतार लेने का संकल्प किया। त्रेता युग के अंत में अत्याचारी राजा कंस के आतंक से मथुरा त्रस्त हो गई थी। तभी भगवान ने वासुदेव और देवकी के घर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। कंस का अत्याचार। कंस मथुरा का राजा और देवकी का भाई था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू स्नेह करता है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और एक एक कर उनके 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वां गर्भ भगवान श्री कृष्ण का था। श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी की लीला। रात का समय था, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। चारों ओर अंधकार, परंतु जेल के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए। श्री कृष्ण बोले, माता पिता, मैं विष्णु हूँ। अब मुझे गोकुल में यशोदा के घर पहुँचा दो, जहाँ मेरी लीला होगी। वासुदेव की यात्रा, चमत्कारों से भरी रात। वासुदेव के बंधन अपने आप खुल गए। जेल के दरवाजे स्वयं खुल गए। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर बाहर निकले। मूसलधार वर्षा हो रही थी, पर शेषनाग ने आकर भगवान को छाया दी। यमुना नदी रास्ते में आई, पर भगवान के चरण छूकर शांत हो गई। वासुदेव गोकुल पहुँचे और यशोदा के नवजात कन्या को उठाकर श्री कृष्ण को वहां सुला आए। योगमाया की लीला। कंस ने जब कन्या को मारना चाहा, तो वह कन्या माया आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। श्री कृष्ण अब गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पले थे। इस अध्याय से सीखें, अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली लगे, उसका अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात प्रकट होते हैं। सच्चे मन से शरण लेने पर ईश्वर मार्ग बना ही देते हैं। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 2। बाल लीलाएं, पूतना वध, शक्तासुर विनाश और मक्खन चोरी। भूमिका। श्री कृष्ण अब गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के घर पले बढ़ रहे थे। उनकी बाल लीलाएं इतनी अद्भुत और चमत्कारी थीं कि समस्त ब्रजवासियों का हृदय आनंद से भर उठा। परंतु कंस लगातार उन्हें मारने की योजनाएं बना रहा था। 1. पूतना वध, अधर्म का पहला अंत। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल आई और श्री कृष्ण को अपना जहर लगा हुआ स्तनपान कराने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी प्राणवायु खींच ली। लीला। पूतना जैसे ही श्री कृष्ण को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका विशाल राक्षसी रूप प्रकट हुआ। संदेश। भगवान बाल रूप में भी अधर्म का विनाश करते हैं। पूतना को मोक्ष भी मिला क्योंकि उसने मां बनकर सेवा की थी। 2. शक्तासुर वध, छोटे पैरों में अपार शक्ति। श्री कृष्ण जब पालने में थे, एक दिन यशोदा माता ने उन्हें सोने के लिए एक गाड़ी शकट के नीचे लिटा दिया। कंस ने शक्तासुर नामक राक्षस को उस गाड़ी में भेजा। लीला। श्री कृष्ण ने रोते रोते पैर मारकर गाड़ी को पलट दिया और शक्तासुर का अंत हो गया। संदेश। श्री कृष्ण का एक छोटा सा स्पर्श भी राक्षसों का अंत कर सकता है। 3. तृणावर्त वध, आंधी बनकर आया राक्षस। कंस ने अगला प्रयास किया। राक्षस तृणावर्त को भेजा, जो आंधी और तूफान बनकर श्री कृष्ण को उठाकर ले गया।
लीला। तृणावर्त ने श्री कृष्ण को हवा में ऊपर उठाया, परंतु भगवान ने उसका गला पकड़ लिया। वह नीचे गिरा और मर गया। संदेश: जो भी बालकृष्ण को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, उसका अंत निश्चित है। 4. नामकरण और जीवन में उल्लास। गर्ग मुनि आए और उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। बलराम बल और धर्म के प्रतीक, कृष्ण आकर्षण, करुणा और प्रेम के प्रतीक। गोकुल में उत्सव मनाया गया। 5. मक्खन चोरी, बाल लीला और भक्ति का रहस्य। श्री कृष्ण बचपन से ही मक्खन चोर कहलाए। वे ग्वाल बालों के साथ गोपियों के घर जाकर मटकियां फोड़ते, मक्खन खाते और गोपियों को चिढ़ाते। लीला। यशोदा माता ने उन्हें एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया और उखल से बांध दिया, लेकिन वही लीला बाद में यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ देती है। संदेश: भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम की लीला करते हैं। ये चोरियां भक्त हृदय को चुराने के लिए होती हैं। इस अध्याय से सीखें। 1. भगवान का हर कार्य, चाहे वह बाल लीला हो, कोई गूढ़ रहस्य छिपाए होता है। 2. भक्त को कभी डरना नहीं चाहिए, प्रभु सदा रक्षा करते हैं। 3. श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भक्तों में प्रेम और भक्ति उत्पन्न करती हैं। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 3। कालिया नाग का दमन, अहंकार का विनाश और यमुना की शुद्धि। भूमिका: गोकुल में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं चल रही थीं। अब वे कुछ बड़े हो चुके थे और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यमुना तट पर गाय चराया करते थे। परंतु यमुना नदी में एक संकट मंडरा रहा था। वहां एक अत्यंत विषैला नाग कालिया निवास करता था। 1. कालिया नाग का आतंक। कालिया एक विशैला नाग था जो यमुना नदी के कदम वन क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके विष से नदी का जल काला हो चुका था। वहां पक्षी मर जाते, जल पीने वाले पशु मर जाते। यमुना का यह क्षेत्र गोकुलवासियों के लिए भय का कारण बन गया था। 2. श्री कृष्ण का निर्णायक संकट से सामना। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि उनके गायें और मित्र उस जल को पीकर मूर्छित हो रहे हैं। वे समझ गए कि अब संकट को समाप्त करना होगा। वे तुरंत कदम वृक्ष पर चढ़े और वहां से यमुना नदी में कूद पड़े। गोकुलवासी भयभीत हो उठे। यशोदा माता विलाप करने लगी, लेकिन श्री कृष्ण शांत और निडर थे। 3. श्री कृष्ण और कालिया नाग का महासंग्राम। श्री कृष्ण नदी में कूदते ही कालिया नाग ने उन्हें अपने फनों से जकड़ लिया। सभी देवता चिंता में थे। तभी श्री कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया और कालिया के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर इतने तेजी से नृत्य किया कि उसका सारा विष बाहर निकल गया और उसका अहंकार टूट गया। 4. नागपत्नी की प्रार्थना और कालिया का पश्चाताप। कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से विनती करने लगी, हे प्रभु, हमारे स्वामी को क्षमा करें। वह अज्ञानी है पर अब शरण में आया है। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा विष है। जिसने उसे त्याग दिया वह मेरे प्रिय भक्तों में आता है। 5. यमुना की पवित्रता की पुनः स्थापना। श्री कृष्ण के इस लीला से यमुना फिर से शुद्ध और पवित्र हो गई। गोकुल में आनंद छा गया। लोगों ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। कालिया नाग अपने परिवार सहित वहां से रामनक द्वीप चला गया। इस अध्याय से सीखें। 1. अहंकार चाहे जितना भी विशैला हो, प्रभु के चरणों में उसका अंत निश्चित है। 2. संकट के समय शरणागत भाव अपनाने से भगवान रक्षा करते हैं। 3. श्री कृष्ण केवल रक्षक ही नहीं, सुधारक भी हैं, जो अपराधी को भी अवसर देते हैं।
श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 4। गोवर्धन लीला, इंद्र का अभिमान और श्री कृष्ण की कृपा। भूमिका। ब्रज में वर्षा ऋतु आई। गोकुलवासी हर वर्ष की भांति देवता इंद्र की पूजा करने की तैयारी करने लगे। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था और लोग मानते थे कि उसी के कारण फसलें होती हैं। लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने सबको रोक दिया और उन्हें एक नई शिक्षा दी, प्राकृतिक पूजन और आत्मनिर्भरता का महत्व। 1। श्री कृष्ण का यज्ञ रुकवाना। गोप और गोकुलवासी जब पूजा की तैयारी में जुटे थे, तब श्री कृष्ण ने पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? गोप बोले, देवता इंद्र की। वह वर्षा करता है जिससे खेती होती है। श्री कृष्ण ने समझाया, हम खेती करते हैं, गाय चराते हैं, गोवर्धन पर्वत से वनस्पति, जल और चारा मिलता है, तो पूजन उनका होना चाहिए, न कि इंद्र का। यह सुनकर गोप समुदाय ने इस बार इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। 2। गोवर्धन की प्रत्यक्ष मूर्ति और पूजा। श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा के लिए सभी से अन्न, गायों और प्रसाद एकत्र करवाया। सबने मिलकर पर्वत को पूजा अर्पित की। फिर श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया और सबका अर्पण स्वीकार किया। लोगों ने देखा कि पर्वत बोल रहा है और अन्न जल ले रहा है। यह देखकर सब हैरान रह गए। 3। इंद्र का अहंकार और क्रोध। इंद्र को जब पता चला कि उसकी पूजा नहीं हुई और एक बालक ने गोपों को भटका दिया है, तो वह क्रोध से भर गया। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वर्षा का देवता कौन है। इंद्र ने अपने बादलों, संहारक मेघों, सामवर्तक मेघ को भेजा और गोकुल में भारी वर्षा और तूफान शुरू हो गया। चारों ओर जल ही जल हो गया। 4। श्री कृष्ण की करुणा, गोवर्धन उठाना। श्री कृष्ण ने तुरंत एक उपाय किया। उन्होंने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक वर्षा होती रही, परंतु किसी को कष्ट नहीं हुआ। 5। इंद्र का पश्चाताप और श्री कृष्ण की दिव्यता का बोध। इंद्र अंततः समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी आराध्य हैं। इंद्र ने आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। हे गोविंद, पहचान सका है नहीं, कृपा करके मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सत्य को पहचानो और अहंकार को त्यागो। 6। गोविंद नाम और गोकुल में उत्सव। इस लीला के बाद भगवान को गोविंद नाम मिला। गो गाय प्लस व्रज गोप गोकुल प्लस इंद्र गोविंद गोकुल के रक्षक। गोकुल में उल्लास छा गया। गोप गोपियां, बालक बालिकाएं श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इस अध्याय से सीखें। 1। अहंकार चाहे देवताओं में हो, उसका अंत होता है। 2। प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करें और उन्हें सम्मान दें। 3। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु असंभव को भी संभव करते हैं। 4। गर्व से नहीं, सेवा और करुणा से महानता मिलती है। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 5। रासलीला, गोपियों के साथ श्री कृष्ण का दिव्य नृत्य और भक्ति की पराकाष्ठा। भूमिका। ब्रज की भूमि पर भक्ति और प्रेम का वातावरण छा चुका था। श्री कृष्ण की लीलाओं में से सबसे दिव्य लीला है रासलीला, जो भगवान और भक्तों के बीच के अमर प्रेम का प्रतीक है। यह लीला केवल सांसारिक नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का परम स्वरूप है। 1। गोपियों की प्रेम भरी लगन। गोपियां, जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थीं, रात्रि में उन्हें पाने के लिए उत्सुक रहती थीं। उनका मन पूरी तरह भगवान में रमण कर गया था। उनकी एक एक झलक पाने की इच्छा से भरा था।
2. रासलीला की प्रारंभना। एक पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाया और गोपवन में रासलीला का आयोजन किया। रासलीला में गोपियां एक एक करके अलग अलग नृत्य करती और श्री कृष्ण भी हर गोपी के साथ एकांत में नृत्य करते। 3. रासलीला का आध्यात्मिक संदेश। यह नृत्य सांसारिक नहीं बल्कि दिव्य प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण एक समय में सभी गोपियों के साथ होते, जो उनकी सर्वव्यापीता का प्रमाण है। गोपियों का प्रेम निश्चल और समर्पित था, जो भक्ति का परम रूप है। 4. रासलीला के प्रभाव। गोपियों ने अपने मन और आत्मा को भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया। यह लीला भक्तों के लिए यह सिखाती है कि परमात्मा के साथ प्रेम संबंध कितना गहरा और अनंत होता है। भक्ति में सांसारिक बंधन और संकीर्णता का अंत होता है। 5. प्रेम का अमर रूप। रासलीला दर्शाती है कि भगवान प्रेम है और प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति और प्रेम से भगवान सदैव हमारे साथ हैं, चाहे हम जहां भी हों। इस अध्याय से सीखें। 1. सच्चा प्रेम और भक्ति निरपेक्ष और निस्वार्थ होती है। 2. भगवान सर्वत्र हैं और भक्त के हृदय में वास करते हैं। 3. आत्मा का परम लक्ष्य भगवान के साथ प्रेमपूर्ण एकात्मता है। अगले अध्याय में पढ़े। मथुरा गमन और कंस वध अधर्म का नाश। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 6। मथुरा गमन और कंस वध अधर्म का नाश। भूमिका। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और गोकुल की खुशियां अब कंस के लिए असहनीय हो गई थीं। कंस का भय बढ़ता गया कि यही बालक उसका संहार करेगा। अंततः श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर अधर्म का विनाश करने का संकल्प लिया। 1. मथुरा की स्थिति। मथुरा में कंस का शासन अत्याचारी था। उसने अपने भाइयों, असुरों और सैनिकों के साथ प्रजा पर अत्याचार किया हुआ था। जनता कष्ट में थी और भगवान से मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी। 2. मथुरा की ओर प्रस्थान। श्री कृष्ण और बलराम गोकुल छोड़कर मथुरा की ओर बढ़े। रास्ते में कई राक्षसों और बाधाओं को उन्होंने पार किया। बलराम के साथ मिलकर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से सभी दुष्टों का संहार किया। 3. कंस के सैनिकों से युद्ध। कंस ने अपने सैनिकों और राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण और बलराम को रोकने की कोशिश की। कई युद्ध हुए जिसमें भगवान ने अपनी पराकाष्ठा दिखाई। 4. कंस का वध। अंततः एक महायुद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कंस को सीधे चुनौती दी। जब कंस डर के मारे भागने लगा तो श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर मथुरा के मध्य में स्थित अखाड़े में पहलवान की तरह धराशायी कर दिया। कंस की मृत्यु से अधर्म का अंत हुआ और मथुरा में पुनः धर्म और न्याय की स्थापना हुई। 5. मथुरा में नव युग का प्रारंभ। कंस के नाश के बाद मथुरा में सुख शांति का वातावरण फैल गया। जनता ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें अपना रक्षक माना। इस समय श्री कृष्ण ने मथुरा के लोगों को धर्म और सदाचार का संदेश दिया। इस अध्याय से सीखें। 1. अधर्म की जितनी भी शक्ति हो वह अंततः नष्ट हो जाती है। 2. धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। 3. सत्य और न्याय की विजय अटल है। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 7। अष्टभुजा देवता और श्री कृष्ण का राजतिलक। भूमिका। कंस वध के बाद मथुरा में नई व्यवस्था की आवश्यकता थी। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को राज सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लिया। उसी समय भगवान ने अपने दिव्य रूपों का दर्शन भी कराया, जिसमें अष्टभुजा 8 भुजाओं वाले देवता का रूप प्रमुख था। 1. अष्टभुजा रूप का प्राकट्य। श्री कृष्ण ने अपने 8 भुजाओं वाले स्वरूप को प्रकट किया, जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि दिव्य अस्त्र थे।
यह स्वरूप उनकी सर्वशक्तिमानता और विश्व के पालनहार होने का प्रतीक था। 2. राजतिलक समारोह। मथुरा के सभी गणमान्य व्यक्तियों, ब्रजवासियों और देवताओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण का राजतिलक हुआ। समारोह अत्यंत भव्य और दिव्य था। श्री कृष्ण ने अपने राज्य के लिए नीति और धर्म की प्रतिज्ञा ली। न्याय का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, जनता की खुशहाली सुनिश्चित करना। 3. प्रशासन में बलराम की भूमिका। बलराम को श्री कृष्ण ने अपना सामरिक सलाहकार और मंत्री नियुक्त किया। बलराम ने शक्ति और धैर्य का परिचय देते हुए राज्य के किले को सुरक्षा दी। 4. राज्य की स्थापना में आदर्श। श्री कृष्ण ने शासन को आदर्श और धर्मनिष्ठ बनाने के लिए कई नियम बनाए, जिसमें सबके हित की चिंता की गई। उनका राज्य एक आदर्श समाज का उदाहरण बना। 5. भक्तों के लिए संदेश। राजतिलक के माध्यम से श्री कृष्ण ने सभी को यह संदेश दिया कि वास्तविक सत्ता वह है जो धर्म और न्याय पर आधारित हो। इस अध्याय से सीखें। 1. सच्ची शक्ति धर्म और न्याय में निहित होती है। 2. नेतृत्व में दया, न्याय और करुणा आवश्यक हैं। 3. भगवान का रूप अनेक रूपों में प्रकट होता है, पर उनका मूल एक है। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 8। दुर्योधन का मथुरा आक्रमण और श्री कृष्ण की रणनीति। भूमिका। मथुरा में श्री कृष्ण के राज्य स्थापित हो चुके थे, परंतु महाभारत का समय नजदीक आ रहा था। कौरवों के नेता दुर्योधन ने मथुरा पर आक्रमण करने का निश्चय किया, ताकि पांडवों और कृष्ण को कमजोर किया जा सके। 1. दुर्योधन का आक्रमण। दुर्योधन ने विशाल सेना लेकर मथुरा की ओर कूच किया। उनका उद्देश्य था श्री कृष्ण के नेतृत्व वाली सेना को परास्त करना और मथुरा पर कब्जा पाना। 2. श्री कृष्ण की रणनीति और सूझबूझ। श्री कृष्ण ने अपने सैनिकों को तैयार किया, परंतु उन्होंने सीधे युद्ध से बचने का निर्णय लिया। उन्होंने दुर्योधन से शांति वार्ता की और समझाया कि युद्ध से केवल विनाश होगा। 3. कूटनीति और समझौता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बताया कि न्याय और धर्म की रक्षा करना महत्वपूर्ण है और अत्याचार से कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के साथ शांति स्थापित करने का सुझाव दिया। 4. दुर्योधन की हार्दिक सहमति। श्री कृष्ण की वाणी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर दुर्योधन ने मथुरा पर आक्रमण छोड़ दिया। उन्होंने युद्ध की बजाय समझौते और संवाद को प्राथमिकता दी। 5. मथुरा में शांति और स्थिरता। श्री कृष्ण के नेतृत्व में मथुरा ने शांति और समृद्धि प्राप्त की। लोगों ने भगवान की सूझबूझ और दयालुता को देखा और उनकी भक्ति में और भी वृद्धि हुई। इस अध्याय से सीखें। 1. युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। 2. बुद्धिमत्ता और कूटनीति से समस्याओं का समाधान संभव है। 3. सच्चा नेता युद्ध नहीं, शांति और न्याय स्थापित करता है। अगले अध्याय में पढ़े। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका और भगवद गीता का संदेश। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 9। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका और भगवद गीता का संदेश। भूमिका। कृष्ण की कथा का यह अध्याय महाभारत युद्ध के पवित्र मैदान तक ले जाता है, जहां उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष के विषय में अनमोल ज्ञान दिया। यह ज्ञान आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। 1. युद्ध की पृष्ठभूमि। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म का महायुद्ध था। श्री कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया, लेकिन स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठाए। 2. अर्जुन का मोह और शंका। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों को युद्ध में मारने का विचार करके मोहग्रस्त होकर अपने धनुष और बाण छोड़ दिए। 3.
श्री कृष्ण का सार्थक उपदेश भगवद गीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सत्य समझाए। कर्मयोग, फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करो। भक्ति योग, भगवान में पूर्ण समर्पण करो। ज्ञान योग, सत्य और अहंकार का भेद समझो। मोह त्यागो, धर्म और कर्तव्य का पालन करो। 4. अर्जुन का संकल्प। भगवद गीता के उपदेश सुनकर अर्जुन ने अपने कर्तव्य का संकल्प लिया और युद्ध भूमि में धर्म की स्थापना के लिए लड़ने का निर्णय किया। 5. युद्ध और धर्म की विजय। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। इस युद्ध ने धर्म, नैतिकता और न्याय के महत्व को विश्व के समक्ष स्थापित किया। इस अध्याय से सीखें। 1. जीवन में कर्तव्य का निर्वहन सबसे महत्वपूर्ण है। 2. मोह और भ्रम से ऊपर उठकर सत्य की ओर बढ़ो। 3. भगवान की भक्ति और आत्मा का ज्ञान जीवन का परम उद्देश्य है। अगले अध्याय में पढ़े। श्री कृष्ण का द्वारका में शासन और अंतिम लीलाएं। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 10। श्री कृष्ण का द्वारका में शासन और अंतिम लीलाएं। भूमिका। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां आदर्श शासन किया। उनके अंतिम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और दिव्य प्रसंग इस अध्याय में समाहित हैं। 1. द्वारका नगरी की स्थापना। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे सुरक्षित और सुंदर द्वारका नगरी बसाई। यह नगरी समृद्धि, सुरक्षा और धर्म की मिसाल बनी। यहाँ हर कोई सुखी और सुरक्षित था। 2. आदर्श राज्याभिषेक। द्वारका में श्री कृष्ण ने धर्मपरायण शासन स्थापित किया। सभी प्रजा के कल्याण की चिंता की। उन्होंने न्याय, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। 3. अंतिम लीलाएं और विषघात। श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम दिनों में एक शिकार के दौरान एक शिकारी ने उन्हें अनजाने में विषयुक्त तीर से घायल कर दिया। यह उनकी दिव्यता की समाप्ति का संकेत था। 4. परमात्मा का रूप ग्रहण। श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़कर अपने परमात्मा स्वरूप में लौटने का समय बताया। वे अपने भक्तों को अंतिम ज्ञान और आशीर्वाद देने लगे। 5. भक्तों का समर्पण और विरह। भक्तों ने श्री कृष्ण को विदा किया, लेकिन उनका प्रेम सदैव जीवित रहा। द्वारका और ब्रज की भूमि पर उनकी यादें अमर हो गईं। इस अध्याय से सीखें। 1. धर्म और भक्ति से जीवन सफल होता है। 2. परमात्मा का रूप अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन उनका प्रेम अनंत है। 3. जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। पूरी कथा का सारांश। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें भक्ति, धर्म, प्रेम और ज्ञान की राह दिखाती हैं। उनका जीवन हर युग के लिए प्रेरणा है कि कैसे हम अपने कर्म, कर्तव्य और भक्ति के माध्यम से श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण चरित कथा अध्याय 11। विष्णु स्वरूप दर्शन, अर्जुन को दिया गया दिव्य ज्ञान। भूमिका। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन का मन पूरी तरह भ्रमित और विचलित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विष्णु स्वरूप दिखाया। यह स्वरूप ब्रह्मांड का विराट रूप था, जो अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी था। 1. अर्जुन की शंका और भगवान की माया। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कौन हैं? आपकी महिमा क्या है? यह संसार कैसे चलता है? श्री कृष्ण ने कहा, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हूँ, जगत का पालनहार हूँ। 2. विष्णु स्वरूप का दर्शन। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का प्रकाश किया, जिसमें हजारों सिर, आँखें और भुजाएं थीं। उनके मुख से अग्नि की लौ निकल रही थी और उनका रूप पूरा ब्रह्मांड व्याप रहा था। 3. ब्रह्मांडीय शक्ति का अनुभव। अर्जुन ने देखा कि वे सभी देवता,
जीव जंतु, लोक और काल के स्वामी उस स्वरूप में समाहित हैं। यह स्वरूप डरावना भी था, क्योंकि उसमें संहार और सृजन दोनों का समावेश था। 4. परमात्मा का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह स्वरूप है शाश्वत सत्य, जो समय और मृत्यु से भी बड़ा है। सब जीव इसी स्वरूप के अधीन हैं। 5. अर्जुन का समर्पण। इस दिव्य दर्शन से अभिभूत होकर अर्जुन ने भगवान के चरणों में शीश झुकाया और पूरी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। इस अध्याय से सीखें। भगवान सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। जीवन का वास्तविक स्वरूप व्यापक और दिव्य है। भय, मोह और भ्रम से ऊपर उठकर परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। अगले अध्याय में पढ़े श्री कृष्ण के अन्य लीलाएं और उपदेश। अध्याय 12। श्री कृष्ण की अन्य लीलाएं और जीवन के उपदेश। भूमिका। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल युद्ध और राजनीतिक मामलों तक सीमित नहीं थीं। उनकी जीवन यात्रा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो भक्ति, ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम हैं। 1. गोपियों के साथ मधुर संवाद। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेमपूर्ण संवादों से यह सिखाया कि भक्ति केवल कर्मकांड या नियम कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन से प्रेम करने का नाम है। 2. सुदामा का मित्रत्व। सुदामा, जो श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, गरीबी में रहते थे। एक बार सुदामा ने कृष्ण से मिलने द्वारका में आए और उनकी मित्रता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। यह कथा सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ निभाए। 3. भक्ति और ज्ञान का संगम। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का मिश्रण बताया। यह जीवन के 3 प्रमुख मार्ग हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. मनुष्य का लक्ष्य। उनका उपदेश था कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन, मोहमाया से ऊपर उठना और सच्चे धर्म का पालन। 5. जीवन के प्रति दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने जीवन को एक रंगमंच के रूप में बताया, जहां हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और भूमिका को समझकर अभिनय करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। इस अध्याय से सीखें। प्रेम और भक्ति में जीवन का सार निहित है। मित्रता और संबंधों को संभालना आवश्यक है। ज्ञान, कर्म और भक्ति से जीवन सफल होता है। जीवन की नितांत अस्थायीता को समझकर सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगले अध्याय में पढ़े श्री कृष्ण के अंतिम संदेश और भक्तों के लिए आशीर्वाद। श्री कृष्ण चरित कथा, अंतिम अध्याय, अध्याय 13। श्री कृष्ण के अंतिम संदेश और भक्तों के लिए आशीर्वाद। भूमिका। अपने अंतिम दिनों में श्री कृष्ण ने भक्तों को जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग बताया और अपने समस्त उपदेशों का सार दिया। 1. भक्ति का महत्व। भगवान ने कहा कि भक्ति ही वह मार्ग है जो हर कष्ट और जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। निरंतर प्रेम और समर्पण से भगवान के पास पहुंचना संभव है। 2. धर्म और कर्म का पालन। जीवन में धर्म की स्थापना करना और अपने कर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करना आवश्यक है। बिना कर्म के कोई मोक्ष संभव नहीं। 3. मोहमाया का त्याग। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार की मोहमाया अस्थायी है, उसे छोड़कर सच्चे परमात्मा की ओर ध्यान लगाओ। 4. समरसता और प्रेम। उन्होंने सभी जीवों में एकत्व और समरसता का संदेश दिया। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। 5. अंतिम आशीर्वाद। भगवान ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा सच्चाई, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि वे हर संकट में उनके साथ रहेंगे। अंतिम सीख, जहां प्रेम है वहां भगवान है। जीवन में सच्चा सुख उसी में है। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन को पूर्ण और सफल बना सकते हैं।